Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topics of important concepts of macroeconomics. आगे अभी हम करने वाले हैं जो हमारे important concepts हैं macroeconomics के, उनके बारे में स्टडी करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो इन्हीं की सबसे ज़्यादा क्या होगी इम्पोर्टेंस होगी। तो फर्स्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट क्या है? सर्कुलर flow of income. What is the meaning of circular flow of income? Circular flow of income का मतलब है कि ऐसा सर्कल, एक ऐसा सर्कल which is never end, जो क्या नहीं होता, कभी भी एंड नहीं होता, जिसका मतलब कि ना तो उसकी हमें बिगिनिंग पॉइंट पता होता है ना ही उसका क्या पता होता है, उसका एंडिंग पॉइंट, मतलब कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर एंड होगा इसका कुछ नहीं पता। ऐसे ही सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। थ्री एक्टिविटी नेवर स्टॉप, क्योंकि इसके अंदर जो तीन एक्टिविटीज है वो कभी भी क्या नहीं होती, स्टॉप नहीं होती। तीन एक्टिविटी कभी भी क्या नहीं होंगी, स्टॉप नहीं होंगी। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज है वो? प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है? प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। बी जनरेशंस ऑफ इनकम, जब इनकम का क्या होता है, जनरेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्सपेंडिचर्स। प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज when producer produce goods and services, generation of income when household received factor payment and expenditures, जब क्या करते हैं, household spend entire income to purchasing goods and services। क्या किया? प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शंस हुआ है। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्शन, क्यों ऐसा क्यों कहा है कि तीनों एक्टिविटीज कभी भी स्टॉप नहीं होती? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स की जो वांट्स है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। कैसी होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड वांट्स है जिनका कभी भी एंड अप होने वाला ही नहीं है। तो प्रोसेस क्या नहीं करेगा, कभी प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं करेगा। जब स्टॉप नहीं होगा खर्चे भी क्या नहीं होंगे, कभी भी स्टॉप नहीं होंगे। तो ये सर्कुलर फ्लो मतलब ऐसा सर्कल जिसका ना क्या ना पता हो, हमें बिगिनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ही ना पता हो, वो क्या होता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसा आप इसमें देख रहे हो, आपको इस सर्कल का क्या नहीं पता, ना तो बिगिनिंग पॉइंट पता है ना ही इसका एंडिंग पॉइंट पता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। इस सर्कुलर फ्लो के तीन फेजेस कौन कौन से हैं? तो तीन फेजेस में प्रोडक्शन, जनरेशंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ इनकम। क्या क्या है? प्रोडक्शन, जनरेशंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ इनकम। वन बाय वन हम तीनों फेजेस के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? when input converted into output, जब भी इनपुट को किसमें कन्वर्ट कराया जाता है, आउटपुट में कन्वर्ट कराया जाता है, वो क्या होता है? प्रोडक्शन। मतलब पहली एक्टिविटी स्टार्ट ही कहां से हो रही है? प्रोडक्शन से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले क्या हो? प्रोडक्शन। Producers need input. Producers need input for productions. These needs are fulfilled by the household sectors. ये जो needs है किसके थ्रू पूरी की जाएंगे? household sectors के थ्रू, because household sector is the owner of factors which factors are used by the producers in the process of productions. जो ऑनर है कौन इन फैक्टर्स का? कौन है ऑनर? ऑनर है हाउसहोल्ड। तो जो हाउसहोल्ड ऑनर है, जरूरत किसको? प्रोड्यूसर्स को। तो प्रोड्यूसर्स क्या करेगा? हाउसहोल्ड से डिमांड करेगा मुझे फैक्टर सर्विसेज दीजिए। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहां से मिलने वाली है? हाउसहोल्ड से मिलने वाली है। और ये भी पता है कि हाउसहोल्ड सेक्टर्स की जो वांट्स है वो कभी भी क्या नहीं वाली, एंड अप नहीं होने वाली। वो क्या कहेगा, जब मेरी वांट्स इतनी ज्यादा तो मुझे तो अपनी सर्विसेज देनी ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम एज अ लेबर कहीं काम करते हैं, काम क्यों करें, अपनी सर्विस क्यों दे रहे हैं? बिकॉज वी रिक्वायर इनकम, हमें इनकम की जरूरत है फॉर फुलफिल ऑफ देयर वांट्स या आवर वांट्स, जिससे हम अपनी ही वांट्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। इसीलिए रिक्वायरमेंट किसकी? हमें इनकम की है। हम अपनी क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। क्लियर हुआ? तो प्रोडक्शंस है, तो प्रोडक्शंस के अंदर क्या होता है? वैल्यू एडिशन। क्या होता है इसके अंदर? वैल्यू एडिशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक कारपेंटर है, कारपेंटर ने क्या लिया? वुड परचेज की। क्या परचेज की? वुड कितने की?
₹5000 की। कितने की परचेज की है? 5000 की। उससे क्या बना, देखो वुड कितने की आई है? 5000। बना क्या दिया उससे? चेयर बना दी। चेयर को सेल कितने में करेगा? 10000। तो इस वुड के अंदर 5000 क्या है? वैल्यू एडिशन। क्या है ये? वैल्यू एडिशन। कैसे? चेयर क्या है? आउटपुट। चेयर क्या है? आउटपुट। सेल है और उसके अंदर जो इनपुट यूज की, जो वुड यूज की थी, जो लकड़ी जो यूज की थी, वो कितने की? केवल 5 की। उसने कितना कमा लिया? 5000। तो वो वैल्यू एडिशन क्या है? उसका प्रोडक्शन। क्लियर हो गया? दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड वैल्यू एडिशन मेथड। प्रोडक्शन मेथड को और क्या कहा जाता है? वैल्यू एडिशन मेथड भी कहा जाता है। क्लियर हो गया प्रोडक्शन का? नेक्स्ट है जनरेशंस ऑफ इनकम। क्या है? जनरेशंस ऑफ इनकम। व्हेन हाउसहोल्ड सेक्टर्स गिव factor services to household, then receive and also receive considerations of factors payment. क्या करता है कि जब हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देता है किसको? प्रोड्यूसर्स को, तो उसके कंसीडरेशंस में वो क्या रिसीव करना चाहेगा? फैक्टर पेमेंट। क्या रिसीव करेगा? फैक्टर पेमेंट। जो कैसे आती है? जब उसने क्या दिया? अपनी लैंड दी, लैंड के बदले क्या देगा? रेंट रिसीव करेगा। एज अ लेबर अगर उसने काम किया है तो उसे क्या मिलने वाली है? वेजेस। क्या मिलने वाली है? वेजेस। एज अ कैपिटल उसने क्या किया? किसी को मनी बोरो की है तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। एंड एज अ एंटरप्रेन्योर उसने क्या किया है? वर्क किया तो क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट। तो ये क्या है? फैक्टर पेमेंट है और ये क्या हो गए? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज ये किसने दी है? हाउस होल्ड ने दी है। उसके रिगार्डिंग वो क्या करता है? क्या रिसीव करता है? फैक्टर पेमेंट को वो क्या करेगा? रिसीव करेगा। क्लियर हो गया? जनरेशन ऑफ इनकम के अंदर अब क्या है कि जो इनकम जनरेट करेगा, अब इनकम उसने ली है, इनकम उसे मिल गई, अब क्या करना है? उसे अपनी इनकम को खर्च भी तो करना है। क्या करना है? इनकम को खर्च करना है। तो इनकम को कहाँ खर्च करेगा? फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए वो क्या करेगा? इस इनकम को अब स्पेंड करेगा, खर्च करेगा। चाहे उसे रेंट के रूप में मिली है, वेजेस के रूप में मिली है, इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट, किसी भी वे में मिली है, क्या करेगा? परचेजिंग करने, कोई गुड्स इसको परचेज करने के लिए जो प्रोड्यूस किए गए हैं प्रोड्यूसर्स के थ्रू, तो क्या कर देगा? खर्च। तो थर्ड जो स्टेप आएगा, थर्ड जो फेज है वो क्या है? एक्सपेंडिचर्स ऑफ इनकम। इनकम का क्या कर देना? खर्च कर देना फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए इनकम का क्या कर देना? खर्च कर देना। क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर्स ऑफ इनकम कहलाता है। क्लियर हो गया? तीन फेजेस थे प्रोड्यूसर्स ने प्रोडक्शन के, वहीं से स्टार्ट हो वैल्यू एडिशन। हमें क्या मिली? फिर इनकम मिली। इनकम को हमने क्या किया? खर्च किया। तो देखो ये फेज में सारी फसल कैसे चल रहा है? अभी सर्कल चल कैसे रहा है और कब चलता है? इक्वल। इसका एंड अप क्यों नहीं होता? क्यों इसलिए नहीं होता? क्योंकि किस कोई एजम्पशंस के ऊपर क्या होता है? कुछ एजम्पशंस के ऊपर ये बेस्ड होता है। जैसे कि मैं एजम्पशंस की बात करूं तो देयर आर टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। क्या है? टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। हम एजम्पशंस करते हैं। अब क्या है इसके अंदर? मैंने कहा कि ये जो हमारा सर्कल है ये नेवर स्टॉप्स। ये कभी भी क्या नहीं होता? स्टॉप नहीं होता। तो स्टॉप ना होने का कारण क्या है इसके ऊपर? तो सबसे पहले टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इन द इकोनॉमी। देखो जो हमारी इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी? फोर सेक्टर इकोनॉमी है, जो मैंने कल ही बताया था। चार सेक्टर्स थे, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कौन कौन थे? हाउसहोल्ड, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो चार सेक्टर्स। हमें यहाँ केवल क्या पढ़ना है? ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी। टू सेक्टर्स कौन कौन से होंगे? हाउसहोल्ड सेक्टर्स होगा, प्रोड्यूसर सेक्टर होगा। केवल कौन कौन से लेने हैं? हाउसहोल्ड सेक्टर्स और प्रोड्यूसर सेक्टर्स लेने हैं। बिकॉज हाउसहोल्ड डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर डिपेंड ऑन हाउसहोल्ड। अगर हमने क्या कर दिया? सभी को ले लिया, वैसे तो सभी को लेंगे तब भी सर्कल वो सेम रहना है, उसका तब भी वो स्टॉप कभी भी नहीं होगा। बट यहाँ जो हमें पढ़ना है, स्टडी जो करनी है, वो केवल किस कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स में टू सेक्टर इकोनॉमी चलेगी, दो ही सेक्टर चलेंगे, हाउसहोल्ड और प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट है क्लोज इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी लेनी है? क्लोज इकोनॉमी। तो इससे पहले मैं आपको इकोनॉमी के बारे में बता देना चाहती हूँ
कि इकोनॉमी क्या है। देखो इकोनॉमी को टू पार्ट्स के अंदर क्या कर रखा है, डिवाइड किया हुआ है। तो इकोनॉमी में टू पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, और जो सेकंड क्या है हमारी, ओपन इकोनॉमी। क्या है? ओपन इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी क्या है, ओपन इकोनॉमी क्या है? तो क्लोज इकोनॉमी के अंदर ये टू टाइप्स की होती है, टू सेक्टर इकोनॉमी एंड थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूड्स ओनली हाउसहोल्ड एंड प्रोड्यूसर्स। जो टू सेक्टर इकोनॉमी होती है उसके अंदर केवल किस किस इंक्लूड किया जाता है, हाउसहोल्ड एंड प्रोड्यूसर्स। और थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हाउसहोल्ड, प्रोड्यूसर्स प्लस गवर्नमेंट। हाउसहोल्ड भी आते हैं, प्रोड्यूसर्स भी आते हैं, और कौन आती है, गवर्नमेंट भी आती है। बट जो ओपन इकोनॉमीज के अंदर चारों सेक्टर्स आएंगे, हाउसहोल्ड, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि बाकी की जो भी कंट्री, किसको छोड़कर, अदर देन डोमेस्टिक कंट्री। मतलब कि होल वर्ल्ड अदर देन डोमेस्टिक कंट्री, अपनी कंट्री को छोड़कर बाकी जितनी भी कंट्री हैं किसके अंदर आती हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, और वो ओपन इकोनॉमी का पार्ट होते हैं। तो एजम्पशंस में मानना क्या है, केवल क्या यूज करनी है, क्लोज इकोनॉमी, और वो भी कौन सी, टू सेक्टोरल इकोनॉमी को ही यूज करना है। थर्ड है, फोर्थ एक पॉइंट रहेगा हमारा सेकंड, नो सेविंग। क्या है, नो सेविंग। ये मानकर चलना है कि द कंज्यूमर स्पेंड एंटायर इनकम ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो कंज्यूमर है वो अपनी एंटायर इनकम को क्या करना चाहिए, खर्च करना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। देयर इज नो सेविंग, कोई भी सेविंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम सेविंग की बात करें, बचत की हम बात करें, तो सेविंग्स एक इंडिविजुअल इन माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी है। अगर आप कह रहे हो मैडम सेविंग करनी तो बहुत अच्छी होती है, यहाँ ये क्यों कहा गया है कि सेविंग नहीं करनी है? अगर इसको माइक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हम ये कहें कि अकेला पर्सन है वो सेविंग कर रहा है, बहुत अच्छा, इकोनॉमी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सपोज मैं क्या कर रही हूँ, इनकम अर्न करती हूँ, सेविंग्स भी करती हूँ, कुछ पार्ट खर्च करती हूँ, कुछ पार्ट में सेव कर लेती हूँ, इकोनॉमी में बहुत अच्छा है, मेरी जो फ्यूचर है फ्यूचर क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। बट इसी टेंडेंसी को अगर कंप्लीट इकोनॉमी क्या करने लग जाए, फॉलो करने लग जाए, सभी सेविंग्स के ऊपर ध्यान दे, तो खर्च कौन करेगा? मानते हो? देखो सभी ने क्या की, स्टार्ट कर दी, सेविंग करनी स्टार्ट कर दी। इट मींस इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर्स लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इट मींस एक्सपेंडिचर लेवल का डाउन करने का मतलब है डिमांड ना होना। जब मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कहां से करेगा? विदाउट प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, विदाउट एम्प्लॉयमेंट इनकम नहीं होगी, फिर दोबारा से इनकम क्या होगी, रिड्यूस, इनकम के रिड्यूस होने से फिर डिमांड क्या होगी, कम। तो धीरे धीरे एक ऐसा पीरियड आ जाएगा जो क्या होगा, जो डिप्रेशन का रूप ले लेगा, रिसेशन का रूप ले लेगा, और उस टाइम इकोनॉमिक से उभरना बहुत मुश्किल होता है। जैसा 1929 में हुआ था, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था। जब क्या आया था ग्रेट डिप्रेशन, मतलब इतनी विश्व महामंदी थी कि उस टाइम उस महामंदी से, उस ग्रेट डिप्रेशन से निकलने के लिए मैक्रो को डेवलप किया गया। तो फिर दोबारा से कुछ ना कुछ इकोनॉमी के अंदर चेंज लाए जाएंगे। तो ये मानना जाता है मैक्रो के अंदर कि कोई पर्सन सेविंग नहीं करेगा। अगर प्रोड्यूसर 100 रुपए कमा रहा है तो 100 रुपए किसको दे, कंज्यूमर को। कंज्यूमर इन्हीं 100 रुपीज को क्या कर दे, खर्च कर दे। मतलब कि जब तक ये 100 का सर्कल चलता रहेगा तो इकोनॉमी के अंदर सर्कल है, कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो वो 100 का सर्कल चल रहा है, इसमें कुछ ऐड तो हो जाए बट कुछ लेस नहीं होना चाहिए। क्या माना जाता है, सर्कल के अंदर कुछ एडिशन तो हो जाए, कुछ ऐड हो जाए, बट कुछ लेस नहीं होना चाहिए। जो आगे हम पढ़ेंगे, इंजेक्शन और लीकेज होते हैं। क्या वर्ड यूज होते हैं यहाँ पर, इंजेक्शन और लीकेज। इंजेक्शन का मतलब होता है कि एडिशन टू कैपिटल फॉर्मेशन या एडिशन टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एंड लीकेज का मतलब क्या होता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर हो गया? अब है नेक्स्ट हमारा नाउ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यहाँ गवर्नमेंट का भी कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। देखो क्लोज इकोनॉमी, उन्होंने कहा कि क्लोज इकोनॉमी यूज करो,
टू सेपरेट इकोनॉमी, थ्री सेपरेट इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी यूज करनी है, बट करना क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं करना, क्योंकि क्लोज इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट भी आती है। क्लियर हो गया? केवल 2 ही सेक्टर्स लेने, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स। अब आता है नेक्स्ट सिग्निफिकेंसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल। जो हमारा सिग्निफिकेंसेस क्या है किसकी, सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल की, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहला है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस ही हमारा क्या है कि हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए ये सब स्टडी करते हैं। और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है, जिससे ये पता चल जाए कि हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, हम अदर कंट्री के कंपैरिजन में रिच हैं, पुअर हैं, डेवलप हैं, डेवलपिंग हैं, क्या हैं। इन चीजों को जानने के लिए हमें क्या करना होता है, नेशनल इनकम का एस्टिमेशंस करना होता है। और नेशनल इनकम के एस्टिमेशंस करने के लिए इन चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी यही स्टॉप नहीं हो जाता, नेशनल इनकम को करने के लिए और भी कुछ बहुत जानना जरूरी है, जो हम आगे फर्दर और कॉन्सेप्ट्स करेंगे। तो कहते हैं कि सबसे पहले जो मेन पर्पस क्या है कि नेशनल इनकम को कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इस सबकी स्टडी की जाती है। क्यों? नेशनल इनकम हमेशा 3 मेथड से निकाली जाती है, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। ये तीनों ही मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल है, जो हमें नेशनल इनकम तक ले जाते हैं। और प्रोडक्शन, ध्यान रखना, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तीनों ही मेथड से जो हमारी नेशनल इनकम निकलेगी वो कैसे निकलती है, सेम। क्योंकि assumptions क्या मान रखी है यहाँ पर, नो सेविंग, कि कोई भी पर्सन, नोबडी कैन सेविंग, कोई क्या नहीं कर सकता, सेव नहीं, सेविंग्स नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? सेकंड, नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। इन सब की स्टडी करने से ये पता चल जाता है कि विच सेक्टर्स आर डिपेंड टू अदर, कि कौन सा सेक्टर दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो डिपेंडेंस हमने देख ली। हम ये कहें कि गवर्नमेंट के पास सब कुछ है, गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है, बट ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट विदाउट हाउस होल्ड, गवर्नमेंट विदाउट प्रोड्यूसर्स क्या नहीं कर सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती। अब कहोगे हाउस होल्ड के ऊपर कैसे डिपेंड है, क्योंकि हाउस होल्ड कौन है, ऑनर ऑफ द फैक्टर्स है। गवर्नमेंट बिना हमारे क्या नहीं कर सकती, सर्वाइव नहीं कर। गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर डिपेंड है, हम किस ऊपर डिपेंड है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट ही डिपेंड है, हम भी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो हमारी इंटरडिपेंडेंसी सेम, हम किसके ऊपर डिपेंड है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हर चीज का प्रोडक्शन हम खुद नहीं कर सकते, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड है। गवर्नमेंट से क्या मिल जाता है, कुछ कंसेशन मिल जाती है, रिबेटिंग्स मिल जाती हैं। गवर्नमेंट क्या लॉ, ऑर्डर, डिफेंस के क्या बनाती है, रूल्स बनाती है, जो हमारे लिए क्या होते हैं, हमें सेफ रखते हैं, एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। वो सब कहां से मिलता है, गवर्नमेंट से। जब नीड्स हमारी कंपनी या अपनी कंट्री के अंदर नहीं हो पाती, हम दूसरी कंट्री से क्या करते हैं, जब एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी इंपोर्ट करते हैं, या फिर एक्सेस हमारे पास आउटपुट है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब हम किसके ऊपर डिपेंड है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर भी डिपेंड है। सेम ऐसे ही प्रोड्यूसर्स भी क्या है, डिपेंड है। प्रोड्यूसर हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंड क्यों है, फैक्टर सर्विसेज चाहिए। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड क्यों है, गवर्नमेंट से भी फैक्टर सर्विसेज लेनी है। दूसरा गवर्नमेंट से क्या लेनी है, हेल्थ सब्सिडी लेनी है, कंसेशन लेना है, रिबेट्स लेनी है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर कैसे डिपेंड है, वहां से न्यू टेक्नोलॉजी को क्या करना है, इंपोर्ट करना है, गुड्स बनाकर क्या करना है, उसको एक्सपोर्ट करना है। इट मींस कि अगर हमने जब सबकी क्या की स्टडी की है, हमें ये पता चल गया कि हाउ टू वन सेक्टर डिपेंड टू अदर, कि एक सेक्टर दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड है। तो ये हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे क्लियर हो गए। इसमें मैंने एक वर्ड अभी आया भी था, इंजेक्शन और लीकेज, ये 2 वर्ड और हैं। इंजेक्शंस क्या है और लीकेज क्या है। इंजेक्शन एंड सेकंड है लीकेज। इंजेक्शन का मतलब होता है कि इंजेक्शन का मतलब है एडिशन, क्या करना, एडिशन इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या हो जाना, कुछ ऐड हो जाना, वो क्या कहलाता है, हमारा इंजेक्शन। लाइक 100 का हमने क्या किया, प्रोडक्शन किया, अब की बार 150 कर दें, इट मींस इंजेक्शन हो गया, कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। क्लियर हो गया? उसके बाद लीकेज क्या होती है कि यहाँ से कुछ क्या होना, लीक हो रहा है, इट मींस विड्रॉल, विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, विड्रॉ भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स ने क्या दे दिया, टैक्स दे दिया, तो वो क्या है, टैक्स क्या हो गया हमारा, लीकेज। जो हाउस होल्ड सेक्टर्स ने क्या कर ली, सेविंग्स कर ली, लीकेज का पार्ट है। हाउस होल्ड ने टैक्स दे दिया, लीकेज का पार्ट है।
एक्सपेंडिचर। ये तीनों में से क्या हो गया, लीकेज, इंजेक्शन और लीकेज। इंजेक्शन का मतलब एडिशन इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, लीकेज विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सभी को क्लियर हो गए होंगे सारे टॉपिक्स।